Hello to all my students of 8th class. I'm your Neha ma'am from Green Park Senior Secondary School. So last time हमने साइंस का चैप्टर फर्स्ट लिया था और क्वेश्चन नंबर 17 तक मैंने आपको कंप्लीट करवाया था. आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18. So let's get start. What precaution must be kept in mind while sowing seeds in the field? किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए या उसे दिमाग में रखना चाहिए while sowing seeds in the field? जब सीड्स को फील्ड में बोया जाता है, सोइंग की जाती है. सो इसका आंसर हम देखते हैं. फॉर सोइंग सीड्स द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड. बीजों को बोने के लिए कुछ इन पॉइंट्स का ध्यान रखा जाना चाहिए. फर्स्ट, प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ द सीड्स मस्ट बी इंश्योर्ड. सीड्स में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए. जब भी सीड्स को बोया जाए लैंड में तो उसमें प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए. Second, the seeds must be sown in proper rows so that watering them or transplanting them is easy. सीड्स जो है वो प्रॉपर रोज में, रोज का मतलब है रो बनाकर सीड्स को बोया जाना चाहिए, जिससे कि अगर उसमें पानी डाला जाए या फिर उनकी जगह चेंज की जाए. ट्रांसप्लांटिंग का मतलब है एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर प्लांट करना. अगर ऐसा किया जाए तो वो इजी हो. नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, द सीड्स मस्ट बी सोन एट अ रीजनेबल डेप्थ. सीड्स को एक रीजनेबल डेप्थ मतलब एक सही डेप्थ में डाला जाना चाहिए, सोन किया जाना चाहिए. सो दैट दे गेट एयर, जिससे उनको हवा मिल सके, पानी मिल सके और साथ साथ में एक सूटेबल तापमान भी मिल सके उसे अंकुरित होने के लिए. तो यहाँ देखिए, अगर हम सीड्स को बहुत ज़्यादा नीचे डाल देंगे तो उसे प्रॉपर एयर वाटर नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से सीड जो है वो डेवलप नहीं होगी. और यदि सीड्स को ऊपर की ओर डाल दिया जाएगा तो बर्ड्स जो हैं वो उसे ख़राब कर सकते हैं. तो इसीलिए प्रॉपर डेप्थ में सीड्स को डाला जाना चाहिए, सो किया जाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग. ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? व्हेन द सीड्स आर स्कैटर्ड रैंडमली. जब सीड्स को रैंडमली विद द हेल्प ऑफ हैंड, जब सीड्स को स्कैटर्ड का मतलब है फैलाया जाता है अपने हाथों की सहायता से इन द सॉइल, ऑन द सॉइल, मिट्टी के अंदर, द मेथड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग. तो ये जो मेथड होता है ये ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है. मैनुअली जब सीड्स को फैलाया जाता है तो इसे ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन सीडलिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग. यहाँ पर आपको टू टर्म्स दे रखे हैं, सीडलिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग. फर्स्ट हम सीडलिंग देखते हैं. सम क्रॉप सीड्स आर नॉट सोन डायरेक्टली इन द सॉइल. कुछ जो क्रॉप सीड्स हैं उनको डायरेक्टली मिट्टी में नहीं बोया जा सकता. तो अगर डायरेक्टली मिट्टी में बोया जाता है तो वो उगती नहीं है, जर्मिनेट नहीं कर पाती है. सो दे आर फर्स्ट सोन इन द स्मॉल प्लॉट. तो उससे पहले एक छोटी जगह पर सो किया जाता है और अ नर्सरी या फिर उसे नर्सरी में उगाया जाता है. एंड अलाउड टू ग्रो इन स्मॉल प्लांट. और उसे इतना यहाँ तक सो किया जाता है जिससे कि इतना टाइम दिया जाता है जिससे कि वो एक सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाए, एक स्मॉल प्लांट में कन्वर्ट हो जाए. तो ये जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं यही सीडलिंग कहलाते हैं. नेक्स्ट है ट्रांसप्लांटिंग. ट्रांसप्लांटिंग जैसे कि मैंने ऊपर आपको अभी क्वेश्चन में बताया था सेकंड पॉइंट में, ट्रांसप्लांटिंग जो है वो है एक पौधे को दूसरी जगह पर उसे वहाँ से हटाकर दूसरी जगह पर लगाना. हेल्दी सीडलिंग आर देन पिक्ड आउट. यहाँ पर स्वस्थ जो सीडलिंग्स होते हैं, जो बेबी प्लांट्स होते हैं, इनको बाहर निकाल लिया जाता है और उसे फील्ड में दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. यही ट्रांसप्लांटिंग कहलाती है. नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ सॉइल ऑफ अ सीड ड्रिल. व्हाट इज़ द वर्क ऑफ अ सीड ड्रिल. एक सीड ड्रिल का क्या काम है? आप अपनी बुक्स में इस टूल को देख सकते हैं. ये एक तरह का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है कल्टीवेशन में. तो ये जो टूल है ये क्या हेल्प करता है? आंसर इज, ए सीड ड्रिल एंश्योर्स दैट. एक सीड ड्रिल जो है वो ये श्योरिटी करता है, जैसे फर्स्ट पॉइंट, द सीड्स आर प्रॉपरली स्पेस्ड, कि जो सीड है उनमें प्रॉपर स्पेस हो. सेकंड पॉइंट, द सीड्स गो इनटू द सॉइल. जो बीज हैं वो सॉइल में जाएं अप टू द राइट डेप्थ और उनको सही डीपनेस मिले. इट मीन्स एक सही गहराई में वो जा सके. क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 22 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या अर्थ है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को
प्लांट्स के लिए पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। फिर से आपको इस आंसर को मैं बता देती हूँ। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को जब कंपाउंड्स में चेंज किया जाता है विच कैन बी यूज्ड बाय प्लांट, जो कि प्लांट्स के द्वारा यूज़ की जाती है। तो ये जो नाइट्रोजन है जो कि कंपाउंड में चेंज हुई है, इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के कौन कौन से विधियां होती हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। सो देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ इरिगेशन, दो तरह की मुख्य जो विधियां हैं वो पाई जाती हैं। दीज आर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन एंड सेकेंड इज मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। सो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड्स। इन ट्रेडिशनल मेथड्स कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड। ट्रेडिशनल मेथड में कैटल, जो दूध देने वाले जो जानवर होते हैं वो, या फिर ह्यूमन लेबर या फिर मजदूरों को यूज़ किया जाता है। सच मेथड्स आर चीपर, इस तरह के जो मेथड्स हैं वो बहुत ही चीप होते हैं, चीप का मतलब सस्ते होते हैं, बट लेस एफिशिएंट, लेकिन प्रभावशाली नहीं होते। सो दे आर फर्स्ट पुले सिस्टम और मोट, सेकंड चेन पंप, थर्ड राहत एंड फोर्थ इज ढेकली। सेकंड हम समझेंगे मॉडर्न मेथड्स। दीज मेथड्स आर डेवलप्ड मेथड्स, ये जो मेथड्स हैं, ये जो विधियां हैं, ये डेवलप्ड मेथड्स हैं, विकसित विधियां हैं। इन विच वाटर यूज इकोनॉमिकली, जिसमें पानी जो है वो इकोनॉमिकली यूज़ किया जाता है। इट मीन्स बहुत ज़्यादा रूप में यूज़ नहीं किया जाता जिससे कि पानी वेस्ट हो, एक लिमिटेड तरीके से पानी को यूज़ किया जाता है। दे आर, सो ये कहलाते हैं, फर्स्ट मेथड है हमारा ड्रिप सिस्टम और सेकेंड मेथड है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम को हम डिटेल में हमारे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को रीड आउट करें, इन्हें लर्न करें और अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करें। थैंक यू सो मच।